नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एकाधिकार पर। हमारे पास एक स्रोत है, एकाधिकार, स्वरूप और प्रभाव। इसके कुछ खास हिस्सों पर हम गौर करेंगे। मकसद है गहराई से समझना कि एकाधिकार आखिर है क्या चीज़ और इसके वो पहलू जिन पर शायद हम उतना सोचते नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक बाजार है और वहाँ किसी चीज़ का सिर्फ एक ही मालिक है, कह सकते हैं, एक ही बेचने वाला। हाँ बिल्कुल। अर्थशास्त्र में तो इसी को एकाधिकार कहते हैं। पर ये स्रोत सिर्फ परिभाषा नहीं देता, वो इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक विक्रेता होने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में बाजार पर कंट्रोल की बात है, नियंत्रण, और सबसे जरूरी, खरीदने वालों के पास कोई दूसरा दरवाजा, कोई विकल्प है ही नहीं। कोई विकल्प नहीं। और यहीं से मुझे लगता है सारी शक्ति का खेल शुरू होता है ना। स्रोत कहता है कि ये ताकत सिर्फ कीमत तक नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा आपने। कीमत तय करने की आज़ादी तो है ही, वो तो सबसे पहला पॉइंट है मुनाफा बढ़ाने के लिए। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि ये ताकत कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस, यहाँ तक कि नई खोजों, इनोवेशन को भी रोक सकती है। मतलब जब कंपटीशन ही नहीं है तो बेहतर क्यों करना? बिल्कुल। वो दबाव ही खत्म हो जाता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये एकाधिकार बनता कैसे है? मतलब ये अचानक से कैसे आ जाता है बाजार में? स्रोत में कुछ कारण बताएं इसके। हाँ, स्रोत ने मुख्य रूप से 2-3 तरह के कारणों का जिक्र किया है। पहला तो है वो जिसे कहते हैं प्राकृतिक एकाधिकार। प्राकृतिक। हाँ, ये अक्सर उन सर्विसेज में होता है जहाँ बहुत ज्यादा पैसा लगता है, शुरू में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे सोचिए रेल लाइंस बिछाना या पूरे शहर में बिजली के तार फैलाना। हाँ, काफी खर्चा आता है इनमें तो। बहुत ज्यादा। तो स्रोत कहता है कि ऐसे में शायद एक ही कंपनी का होना ज्यादा सस्ता और एफिशिएंट हो सकता है। हालांकि हाँ, इसके अपने खतरे भी हैं। और दूसरा तरीका क्या बताया है? दूसरा है कानूनी एकाधिकार। इसमें सरकार खुद किसी कंपनी को एक तरह का अधिकार दे देती है, पेटेंट के जरिए या लाइसेंस देकर, एक तय समय के लिए। जैसे वो दवाइयों के फॉर्मूले पर होता है। बिल्कुल, जैसे नई दवाओं पर पेटेंट मिलता है। स्रोत यहाँ एक और बहुत बारीक बात बताता है कि ये कानूनी एकाधिकार दिया तो जाता है इनोवेशन को, नई खोज को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन कई बार इसका नतीजा उल्टा होता है। उल्टा कैसे? ये बड़ी कंपनियों को और मजबूत कर देता है और जो छोटी नई सोच वाली कंपनियां हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है, उन्हें रोक सकता है। ये तो दिलचस्प है। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है जो आजकल शायद ज्यादा जरूरी है, वो है तकनीकी एकाधिकार। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या सोच इंजन, जहां जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं वो उतना ही पावरफुल होता जाता है। सही, इसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। स्रोत इसे भी छूता है। ये एक तरह का मतलब आज के जमाने का एकाधिकार है जो दिखता नहीं पर होता बहुत मजबूत है। और फिर सवाल उठता है कि भाई इसका आम इंसान पर, हम आप जैसे उपभोक्ता पर क्या असर पड़ता है? हाँ, असर क्या होता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इस मामले में काफी साफ है। ज्यादातर मामलों में ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता जैसे? कीमतें तो हैं ही। स्रोत में कुछ आंकड़े भी दिए हैं जिनमें बताया गया है कि एकाधिकार वाले बाजारों में कीमतें अब प्रतिस्पर्धी बाजारों के मुकाबले औसतन 15 से 20% तक ज्यादा हो सकती हैं। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, बाकायदा स्टडीज का हवाला है। 15 से 20%, ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और सिर्फ कीमतें नहीं, क्वालिटी, गुणवत्ता में भी गिरावट आ सकती है। जब बेचने वाले को पता है कि ग्राहक कहीं और जा ही नहीं सकता, तो वो क्यों ज्यादा मेहनत करेगा? हाँ, वो सेवा या उत्पाद की क्वालिटी पर ध्यान देना कम कर सकता है। स्रोत इसे उदासीनता का खतरा कहता है। और शायद सबसे बड़ा असर जो लॉन्ग टर्म में होता है वो है इनोवेशन पर, नई खोजों पर। मतलब नई चीजें आना बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं? रफ्तार धीमी पड़ जाती है क्योंकि वो जरूरत, वो दबाव महसूस नहीं होता जो कंपटीशन से आता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये हमेशा ही बुरा होता है? आपने वो दवा पेटेंट का उदाहरण दिया था, क्या वो एकाधिकार जरूरी नहीं है नई दवा खोजने के लिए? देखिए, ये बहुत बहुत पेचीदा सवाल है और स्रोत भी इस बात को मानता है। दवा कंपनियां यही कहती हैं कि भाई रिसर्च में अरबों डॉलर लगते हैं, सालों लगते हैं। अगर हमें कुछ समय के लिए एकाधिकार यानी पेटेंट नहीं मिलेगा तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? बात तो सही लगती है। हाँ, तो स्रोत इसी संतुलन की मुश्किल पर बात करता है कि कैसे इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जाए और कैसे दवाओं को आम लोगों की पहुंच में भी रखा जाए। ये एक लगातार चलने वाली बहस है।
फिर सरकारें क्या करती हैं? मतलब अगर ये इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो इसे कंट्रोल करने के, रेगुलेट करने के तरीके भी तो होंगे। स्रोत में इसका जिक्र है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताता है कि सरकारें कई तरह के कदम उठाती हैं। एक तो है एंटी ट्रस्ट कानून, एकाधिकार विरोधी कानून, जिनका मकसद होता है बाजार में गलत तरीके से दबदबा बनाने से रोकना या कभी-कभी बहुत बड़ी कंपनियों को तोड़ने पर मजबूर करना। अच्छा। दूसरा, खासकर वो जो हमने प्राकृतिक एकाधिकार की बात की थी, जैसे बिजली या पानी, उन मामलों में सरकार अक्सर कीमतों पर एक ऊपरी सीमा लगा देती है, प्राइस रेगुलेशन, ताकि कंपनियां मनमानी कीमत ना वसूल सकें। स्रोत ये भी कहता है कि सरकारें कभी-कभी खुद ही इन सेक्टर्स में आ जाती हैं, मतलब सरकारी कंपनियां, या फिर वो कोशिश करती हैं कि नए कॉम्पिटिटर बाजार में आएं, कंपटीशन बढ़े। हाँ, लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है कि जरूरत से ज्यादा या अगर गलत तरीके से सरकारी दखलंदाजी हो तो वो खुद इकोनॉमी और इनोवेशन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मतलब वो संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी चुनौती है जिस पर लगातार बहस चलती रहती है कि कितना रेगुलेशन सही है और कहाँ सरकार को पीछे हटना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस स्रोत एकाधिकार स्वरूप और प्रभाव से हमने क्या सीखा? यही कि एकाधिकार सिर्फ एक बेचने वाले का होना नहीं है, ये असल में बाजार पर कंट्रोल की कहानी है। इसके बनने के कई कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक, कानूनी और अब तो तकनीकी भी। और जहां इसके कुछ जरूरी पहलू हो सकते हैं, जैसे शायद दवाओं के पेटेंट में। हाँ, कुछ हद तक। वहीं ज्यादातर मामलों में उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत, कम गुणवत्ता और इनोवेशन की धीमी रफ्तार का खतरा झेलना पड़ता है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि आज के दौर में, खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, हम ये कैसे पक्का करें कि बाजार की ताकत कुछ ही हाथों में न सिमट जाए? कैसे कंपटीशन बना रहे ताकि फायदा सबका हो, उपभोक्ता का भी और समाज का भी? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। अपने आसपास देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ऐसी कोई सेवा या उत्पाद है जहां आपको लगता है कि विकल्प बहुत कम है? क्या वहां आपको एकाधिकार जैसा कुछ महसूस होता है?